हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। आईसीआईसी बैंक के नतीजे आ चुके हैं तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो जिस तरह से इन्होंने नतीजे पेश किए हैं, बहुत ही शानदार नतीजे आए हैं। 36% प्रॉफिट उन्होंने लास्ट क्वार्टर के से जंप करके दे दिया इन्होंने। जो जून 2019 की रिपोर्ट थी उससे भी 36% इन्होंने बढ़ा के, और 5,550 करोड़ की इन्होंने प्रोविजन भी एक्स्ट्रा रख दी। उसके बाद भी ये 36% प्रोविजन, मेरा प्रॉफिट जो है ज़्यादा आया है। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्वार्टर फर्स्ट प्रॉफिट 2599 करोड़ था। ठीक है जी। अभी जो आया 36% मतलब बढ़ के आया है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मतलब जो जून 2019 में था उससे 36% प्रॉफिट बढ़ के आया। मार्च से ये लगभग प्रॉफिट, ये स्टैंड अलोन प्रॉफिट की बात करो, डबल हो चुका है। 1200 करोड़ था, अभी 2500 करोड़ आया है मार्च से। तो ये तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है इंक्रीज, 20% इंक्रीज। नेट इंटरेस्ट इनकम 9280 करोड़ के पास आई है। डोमेस्टिक लोन बुक 10% डोमेस्टिक लोन बुक भी बढ़ी है इनकी। और डिपॉजिट जो है इंक्रीज, वो भी जब रिजल्ट अच्छा तो सब कुछ अच्छा ही होता है। 21%। मार्केट को चलाने के लिए आपको अच्छी अच्छी न्यूज ही देनी पड़ेगी। डिपॉजिट भी इनके 21% इंक्रीज हुए है, 8 लाख करोड़ तक। नेट इंटरेस्ट इनकम 3.69%। ये भी इनका थोड़ा सा कम हुआ। नेट इंटरेस्ट इनकम 3.87 था मार्च में, बट जस्टिफाइड है इतना। तो जब रिजल्ट इतना अच्छा है, इन्होंने बोल बैंक सोल्ड 3.96% स्टेक इन इट सब्सिडरी आईसीआईसी लंबार्ड में। आपको पता ही है कि न्यूज आई थी, इन्होंने अपना स्टेक 4% के आसपास बेच दिया था, 2250 करोड़ के पास। तो उसमें भी इनको थोड़ा सा 840 करोड़ में बेचा था, जो जिसकी वजह से इनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हुई है। ठीक है, ये साफ साफ कमेंट्री में लिखा हुआ। कमेंट्री ही हमें आगे बढ़ाती है। हमको पता होना चाहिए मैनेजमेंट क्या करती है, अगर अच्छे शेयरों में हमें ट्रेड करना है। प्रोविजन जो है इन्होंने कंटिजेंसी 117%, 759 करोड़ के पास इन्होंने रख दी, इंक्रीज बाय 27%। ठीक है जी, 27% इन्होंने बढ़ा दी है सिक्वेंशली। मतलब जो लास्ट क्वार्टर मार्च में थी उससे 21% इन्होंने बढ़ा दी है। और जो 117% डबल कर दी है, मार्च 2019 से इन्होंने डबल कर दी है, जून 2019 से डबल कर दी है, और मार्च से 27% और इंक्रीज कर दी है। 5,500 करोड़, 550 करोड़ की एडिशनल इन्होंने प्रोविजन रख दी है, वो भी उसी के बीच में ही 117% जो इन्होंने बढ़ाई है इन्होंने। एसेट्स क्वालिटी हैज बीन इम्प्रूव ड्यूरिंग द क्वार्टर, ग्रोथ एनपीए, ये भी इनकी एसेट्स क्वालिटी भी इनकी इम्प्रूव हुई है। इनकी जो फ्रेश स्लिपेज है वो भी, एनपीए जो है सिग्निफिकेंटली गिरी है इनकी। जो एनपीए की, एनपीए जो एनपीए का मतलब यही होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये कम हुए हैं, ये भी अच्छी बात ही है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम होने चाहिए। रिकवरी एंड अपग्रेड्स एक्सक्लूडिंग राइट ऑफ नॉन एनपीए लोन्स वर 757 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 21। अगेंस्ट रिकवरी भी इन्होंने ज्यादा से ज्यादा रिकवरी करने की कोशिश की है इन्होंने, यहीं पे बता रहे हैं 1883 करोड़ के मुकाबले में। फंड बेस्ड नॉन फंड आउटस्टैंडिंग बोरिंग, ये तो हमारी इतने काम की बात नहीं है। नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट सा ग्रोथ, ये भी 80% से बढ़ी है इनकी। 6,142 करोड़ थी, अभी 10,776 करोड़ हो गई है। फी इनकम जो है इनकी फीस से इनकम आती है, वो भी थोड़ी सी कम हुई है, 30 डाउन बाय 30% डाउन हुई है। 2104 करोड़ के पास आई है फीस इनकम। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, इनकम की अलग अलग बाइफिकेशन दी है, कौन से प्रॉफिट से इनको ज्यादा आया, कौन से प्रॉफिट से इनको कम आया। ओवरऑल इनका प्रॉफिट जो 36% बढ़ा है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। जून 2019 से मार्च से ये डबल हो गया, मार्च 2020 के अकॉर्डिंग।
और जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस क्वार्टर वन की है वो मच बेटर देन अवर एक्सपेक्टेशन। देखो साफ साफ इन्होंने कमेंट्री में बोला हुआ है। बेटर एनएनए ग्रोथ ये है डिस्पाइट सब्सटेंशियली लोअर एक्टिविटी लेवल्स। आईसीआईसी बैंक शेयर फेल, ये 2.2% गिरा ही है, ये तो आपको पता ही है। अभी इनकी ये न्यूज़ आई हुई है, आपको ये भी पता होनी चाहिए। देखो 21 जुलाई की न्यूज़ है इनकी। इन्होंने शेयर भी अपलोड किए थे इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ अंडर, जो इनकी एम्प्लॉयज़ को कंपल्सन, मैंने आपको बोला है फंड रेज करने के लिए अलग अलग तरह के स्कीम्स होती हैं, जैसे कि एफपीओ हो गया, आईपीओ होगा। तो इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर बांटे हैं, ये भी इनकी अच्छी बात है। अगर एम्प्लॉयज़ फेथ दिखा रहे हैं इनके, ठीक है। 26,970 करोड़ के इन्होंने अपने शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए एम्प्लॉयज़ को। क्वार्टरली रिजल्ट जो है स्टैंड अलोन हम डिस्कस करेंगे। मार्च में देखो 19,000 इंटरेस्ट 188 था। अभी इनको स्टैंड अलोन की बात कर रहा हूँ, 19,927 करोड़ है, 3.8% ये इंक्रीज हुआ। नेट प्रॉफिट जो है 1,221 करोड़ था मार्च में, वही मैंने बोला 2,500 करोड़ है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ये प्रॉफिट। स्टैंड अलोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इंटरेस्ट का बता दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी 7390 करोड़ था, 10,780 करोड़ आया। 46% ये इंक्रीज हुआ, 46% ये भी कहीं ना कहीं बढ़ा है। मार्च के कंपैरिजन करूंगा। एनपीए जो एनपीए मेरे कम हुए हैं, ये भी अच्छी बात ही है, 0.86% इंक्रीज, ठीक है। 1.46 था। ग्रोस एनपीए ये कम हुए हैं, ग्रोस एनपीए भी -5.53 थे, अभी 5.46 हुए हैं इसके, ठीक है। इंटरेस्ट अर्न्ड है जो क्वार्टरली मार्च में जो इंटरेस्ट इनकम जो ग्रोथ देखी गई है 3.85 की देखी गई है, ठीक है। एंड नोट नेट प्रॉफिट में 112% की प्रॉफिट देखी गई है, इनकी ग्रोथ जो नेट प्रॉफिट में देखा गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो ग्रोथ उसमें 45 से 6% की ग्रोथ देखी गई है। नेट एनपीए सारा कुछ बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। अब जून का मार्च में देखेंगे, इंटरेस्ट इनकम जो बढ़ी है ये भी आपको बता दिया है। इंटरेस्ट इनकम जो जून 2019 के अकॉर्डिंग है वो थोड़ी सी कम हुई है, जून 2019 के मुकाबले में इंटरेस्ट इनकम 10% कम हुई है ये, ठीक है। नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आप देख ही लो, यहाँ पे जून पे डिक्लेयर हो चुका, स्टैंडर्ड 2600 करोड़ के पास आया। अगर मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ जून के मुकाबले में, तो मेरा ये 36% ये मेरा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, जून के मुकाबले में। अगर मैं करता हूँ मार्च के अकॉर्डिंग, तो ये मेरा 112% ये डबल हुआ है, देखो 112% आ रहा है ऊपर, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो मेरा, ये भी आपको बताई दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में भी मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है। जून के मुकाबले में 71% इंक्रीज हुआ है। और जो है अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मार्च के अकॉर्डिंग मेरा 46% इंक्रीज हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एनपीए भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया हुआ है सारा। इंटरेस्ट अर्न जो है इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है जून 2019 के मुकाबले में। कंपैरिजन करूंगा जून 2020 में 10% इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट मेरा 36% इंक्रीज हुआ है क्वार्टर पूरे साल के मुकाबले में। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, ये सारा इसका जून मंथ जून 20 का शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका। 28% म्यूचुअल फंड के पास, 14% इंश्योरेंस के पास, एफआईएस के पास 42 है, अदर के पास 18% है, नॉन इंस्टीट्यूशन के पास 10.87 है। करना क्या है इस शेयर में मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये शेयर आपको डिप्स में 350 के पास मिलता है, इफ यू गेट दिस स्टॉक नियर टू 350 बाय एंड इमीडिएटली होल्ड इट। 350 के नीचे आपने नहीं रखना, यू डोंट नीड हैव टू बाय बिलो 350, ओके। इफ यू गेट दिस स्टॉक नियर टू 350, grab it, and my positional first target will be 400 and next target will be 425, T2 will be 425, 425 तक ये शेयर जाएगा। अगर ये 425 ब्रेक करता है तो फिर ये शेयर अपने बुल रन में आ जाएगा, फिर आपको ये शेयर आपको सीधा ही 450 480 के पास मिलेगा,
350 के नीचे आपने इस शेयर को नहीं रखना। पोजिशनल के लिए है, इस शेयर का फ्यूचर एंड ऑप्शन के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। इक्विटी लॉन्ग के लिए स्पेकुलेशन के साथ इसका कोई ताल्लुकात नहीं है इस वीडियो का। यहाँ पे देख लो प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग में देखूं तो 0% है, कोई चेंज नहीं हुआ उसमें। FIAs में 0.74 की इन्होंने कमी की है, इन्होंने सेल कर दी है यहाँ पे जून 20 में। और म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा वही उतना बढ़ा दिया है 0.67% से। इंश्योरेंस कंपनी ने भी थोड़ी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है जून में 0.28 से। DIAs ने 1.14% से बढ़ाई है। नॉन इंस्टीट्यूशन ने कम की है, -44 से साथ कम की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। और बाकी रही बात, यहाँ पे आप स्टॉक ऑप्शन की यहाँ पे चेन एनालिसिस दे सकते हो आप यहाँ पे आके। ये है, ये देखो 350-55 के पास इसकी मेजर सपोर्ट 16,72,000 का कॉन्ट्रैक्ट के सपोर्ट बनी हुई है इसकी, ठीक है। तो बाकी अगर नीचे देखो तो नीचे बहुत कम सपोर्ट है, आप देखो से कितने ज्यादा कम कॉन्ट्रैक्ट, आप खुद भी जाके देख सकते हो। सबसे ज्यादा सपोर्ट यहाँ पे बनी हुई है। और ऊपर की टारगेट, जो मेरा टारगेट निकल के आ रहा है मैंने आपको शो कर ही दिया है कि 400 के पास मेरा 87 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। और सबसे ज्यादा फिर मैंने आपको 425 का टारगेट दिया। 23 लाख के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं मेरे, 23,85,000 के कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरा 425 का टारगेट सीधा सीधा ही आ रहा है, ठीक है। 350 के पास अगर आता भी है तो आपने बाय कर लेना। तो 450 भी आगे 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं इसके आगे, ठीक है। ये कॉल बुल साइड वाला एरिया होता है, ये पुट का सपोर्ट होती है, ये पुट का रेजिस्टेंस होता है, ये कॉल की नीचे की तरफ सपोर्ट होती है, ये कॉल का रेजिस्टेंस होता है कॉल का, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट जो 350 के पास मेजर सपोर्ट बनी हुई है। ये देखो 14,96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की बनी है। तो पहली सपोर्ट 370 के पास ही आ रही है मेरी, 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट की आ रही है। तो मैंने अपना ऊपर की तरफ भी टारगेट बता दिया हुआ है और रिजल्ट एनालिसिस भी कर दिया हुआ है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुड चरण हेयर। और हाँ, एक बात ये भी है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। एक मिनट, ये तो था क्वार्टरली, ये स्टैंड अलोन मैंने आपको बता दिया रिजल्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है कंसोलिडेटेड भी है। कंसोलिडेटेड अगर मैं कंपैरिजन करूंगा, मेरा 20,000 करोड़ की सेल थी, 22,000 करोड़ सेल आ गई है। तो ये भी 2,000 करोड़ कहीं ना कहीं बढ़ी है ये मेरी। नीचे सीधा आता हूँ, जो प्रॉफिट मेरा नीचे नेट प्रॉफिट आया है स्टैंड अलोन, वो 3117 करोड़ आया, जबकि मेरा जून में 2500 करोड़ था। कहीं ना कहीं 36% 35% के आसपास मेरी इंक्रीमेंट हुई है, बढ़ी है। तो 1250 करोड़ मार्च में था, तो सीधा डबल हो गया, डबल ट्रिपल इसका क्वार्टर के। पर यहाँ मैं क्वार्टरली कंपैरिजन करूंगा तो 36% की स्टैंड अलोन भी इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे मेरा EPS 3.9 था, यहाँ पे 4.82 आया। EPS भी मेरा इंक्रीज हुआ है, ठीक है जी। तो यही मेरा अपनी तरफ से रिजल्ट एनालिसिस था। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको शेयर। गुरचरण, थैंक्स यार।